हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केटीपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपको आज से शुरू करवाऊंगा +1 और +2 का मैथमेटिक्स। तो इसी केटीपी क्लासेस पर आपको +1 और +2 का फिजिक्स भी मिलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको घर बैठे बहुत ही बढ़िया ढंग से और बिल्कुल बारीकी के साथ आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आज हम करेंगे क्लास +1 का मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आज का अपना चैप्टर होगा दोस्तों, पहला ही चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है, बेझिझक बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करनी है बेटा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो ही आपको मैथमेटिक्स आएगा। तो दोस्तों, क्या करना आपको, सेट को हिंदी में बोला जाता है बेटा समुच्चय। क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। और +1 की जो आपकी बुक है उसके अंदर भी डार्क कलर के अंदर, ज़्यादा डार्क किया हुआ, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है ए वेल डिफाइंड collections a well defined collections of objects a well defined collections of objects is called set। a well defined collection है, इकट्ठा किया हुआ है, किनको? ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया हुआ, और वो ऑब्जेक्ट्स होने कौन से चाहिए दोस्तों? वेल डिफाइंड। तो उसको हम बोलते हैं सेट। अब वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड का मीनिंग ये दोस्तों कि अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे 2 + 2 कितना होता है, तो वो 4 होता है। आपके लिए भी 4 है, मेरे लिए भी 4 है, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप भी बोलोगे सर प्रधानमंत्री कौन है अपने? नरेंद्र मोदी। मैं भी बोलूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकी वर्ल्ड में कहीं भी जाके अगर हम पूछेंगे कि अभी तो प्रेजेंट टाइम के अंदर कौन है PM, तो आप और बाकी भी क्या बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो यानी कहने का मीनिंग ये है कि वो वेरी नहीं करता, ठीक है दोस्तों, वेरी नहीं करता, बदलता नहीं है, ठीक है, आंसर वो ही रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेल डिफाइंड कलेक्शंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इंडिया की टीम है, तो इंडिया की टीम के अंदर आप क्या बोलोगे दोस्तों? इंडिया की टीम के अंदर आप बोलोगे कि MS धोनी हो गया, ठीक है, MSD हो गया, विराट कोहली हो गया, और लास्ट में मान लो ईशांत शर्मा, जो भी है, ठीक है, जितने भी अपने खिलाड़ी हैं वो आ गए, ठीक है। तो जब हमने इनको इकट्ठा कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया? इंडिया की टीम बन चुकी है, वेल डिफाइंड है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक सेट बोलेंगे। समझ में आ गई बेटा बात? कोई दिक्कत नहीं है। सेट का मीनिंग क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि सेट जो होता है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? उसको कोई नाम देना, ठीक है, डिनोट करना। तो डिनोट कैसे करते हैं उसको? यानी उसको कोई नाम दे देना है, ठीक है। और नाम क्या देना बेटा? कैपिटल लेटर से देंगे हमेशा। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हम चैप्टर को शुरू करेंगे, एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, तो अगर अभी आपने ये बेसिक बातें सीख ली ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से आएगा। तो कैपिटल लेटर से इसको हम दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। कैपिटल लेटर A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, जो मर्जी नाम हम दे सकते हैं up to Z तक, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे पास सेट आएगा, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, लेकिन उसके जो अंदर वाले जो होंगे, ये यहाँ पर जो हम लिखेंगे, वो हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। कौन से लेटर से लिखेंगे दोस्तों? स्मॉल लेटर से लिखेंगे, अगर हमें अल्फ़ाबेट्स यूज करने हैं तो, ठीक है। दूसरी बात, अंदर वाले जो होंगे जैसे A, E, I, O, U, ये मैंने लिख दिया, तो ये अपने पास वोवल्स हैं सारे, ठीक है, 5 के 5 वोवल्स हैं। और एक सेट A हमने नाम दिया, और वो सेट A है ना, उसके अंदर क्या है? हमारे पास वोवल्स हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है दोस्तों, अंदर वाले पार्ट को हम बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे।
समझ में आ गई बेटा बात, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाले पार्ट्स को हम बोलेंगे एलिमेंट्स, जो बाहर है उसको हम बोलेंगे सेट। लेकिन ध्यान ये देना बेटा कि जब तक ये ब्रैकेट नहीं लगी हुई है, ठीक है, इसको कोई मंथली ब्रैकेट बोल देता है, कोई मीडियम बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, करली ब्रैकेट बोल देता है। मेन बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी एक ब्रैकेट लगानी है अपने को। इस ब्रैकेट के अंदर जब हम बंद कर देंगे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, तो हम उसको बोलेंगे सेट। समझ में आ गई बेटा बात, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको करवाऊंगा। अब आपको पता चल गया कि जो हमारे पास सेट होता है उसको हम डिनोट तो करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन उसके अंदर वाले जो होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और अगर बाय द वे हमें अल्फ़ाबेट्स यूज करने पड़ जाए अंदर की साइड, यानी अंदर एलिमेंट्स लिखने पड़े, तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से हम लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रही है चीज़ें। अब देखो बेटा क्या क्या अपने पास आता है कि सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से हम कर सकते हैं। रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? रिप्रेजेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। कौन कौन से तरीके से? दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो अपने पास बेटा रोस्टर फॉर्म, कौन सी है? रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, ये फर्स्ट है अपने पास। सेकंड अपने पास होगी बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म अपने पास है, रोस्टर फॉर्म होगी और सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये समझना पड़ेगा अपने को अच्छे ढंग से। रोस्टर फॉर्म क्या है बेटा? रोस्टर फॉर्म होता है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि 1 to 100, 1 से 100 तक अपने पास कितने इवन नंबर हैं वो लिखो। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर इवन नंबर अगर हमसे पूछा है तो ये ब्रैकेट शुरू होगी, क्योंकि सेट दिखाना है अपने को। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में आप लिखोगे 100। 2 से 1 से 100 तक अपने पास कितने इवन नंबर्स बने, तो आप लिखोगे 2, 4, 6, 8, 12 अप टू 100, ये लिखोगे। एक ऐसे हो जाएगा बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या कि 2 into x, 2 into x, 2 into x लिख दिया। ठीक है, जहां पर मैंने x को डिफाइन कर दिया 1 लेस देन इक्वल टू 50। अब देखिए बेटा 1 से 50 के बीच में x की वैल्यू डिफाइन कर दी। अब मैं यहां पर 1 पुट करूंगा ना, तो 2 1 जा 2। जैसे मैं आगे 2 पुट करूंगा, क्योंकि 1 से 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 50 अगर मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 50 तक वैल्यू मेरे को पुट करनी है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन कर दिया तो इसका मतलब इक्वल, ये वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। तो 1 पुट किया तो 2 1 जा 2, 2 पुट करते ही 2 2 जा 4, 3 पुट करते ही 2 3 जा 6। यानी मेरे पास जैसे मैं लास्ट में 50 पुट करूंगा तो 52 जा 100 बनेगा। तो यही सिंपल सी बात समझ में आ गई। यानी रोस्टर फॉर्म तो क्या होती है कि अगर हमारे पास कुछ हमें सेट बनाना है तो उसके हर एक एलिमेंट्स को लिखो। जैसे ए से जेड तक अल्फाबेट्स लिखने हैं तो ए बी सी डी अप टू जेड लिखना। ठीक है, और एक ऐसे हो जाएगा कि उसको हम एक छोटा सा नाम दे देंगे। ठीक है, जहां से हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, हर एक बात क्लियर होगी कि ए से लेके जेड तक। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर यहां पर मैंने लिख दिया अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड, ए से लेके जेड तक, तो ए बी सी डी ऐसे लिखने के बजाय मैंने लिख दिया ए से लेके जेड तक। ठीक है, ऐसे ही मैंने 2x लिख के और इस ऊपर वाले पार्ट को मैंने डिफाइन कर दिया 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 50। ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2 से लेके 100 तक। ये भी अपने को इवन नंबर बताएगा। ये भी अपने को क्या बताएगा? इवन नंबर बताएगा। कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 100 तक। और ऊपर वाला पार्ट भी अपने को इवन नंबर बता रहा है। कहाँ से लेके? 1 से लेके 100 तक कितने इवन नंबर अपने पास आ रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। यानी रोस्टर फॉर्म तो होगी कि किसी चीज को बड़े फॉर्म में लिखना, यानी हर एक एलिमेंट्स उसको लिखना। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या होगी बेटा? उसको स्मॉल पार्ट में यानी छोटे रूप में लिख देना। जैसे इसको हमने डिफाइन कर दिया था। अब ये 2 से लेके 100 तक लिखते तो लंबा चलता खूब, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखा तो 2x लिखा और उसको x को डिफाइन कर दिया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से। उम्मीद करता हूँ बेटा कि किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखिए कि आगे अपने पास क्या क्या चीज़ें आती हैं।
अब इसके अंदर है ना ओपन ब्रैकेट भी यूज़ होती है, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट भी यूज़ होती है, तो उनका भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूज़ होना है वो भी आपको बताऊंगा, यानी हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा बेटा, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको, अगर ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो सोच लो कि सारे के सारे सम आपके हो गए। अब आता बेटा अपने पास टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है बेटा अपने पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोल दो या वॉइड सेट बोल दो, ठीक है बेटा, दोनों का मीनिंग एक ही है। एम्प्टी का मीनिंग भी, वॉइड का मीनिंग भी एक ही है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो एम्प्टी का मीनिंग और वॉइड का मीनिंग क्या हो गया? खाली, यही मीनिंग हुआ, ठीक है। तो यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अब ये ए सेट है, इसके अंदर दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई एलिमेंट लिखा है क्या मैंने? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये अपने पास कौन सा है बेटा? एम्प्टी सेट है। बाय द वे कई बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि सर अगर बाय द वे मेरे पास ये होता तो ये अंदर जीरो लिखा है, तो क्या ये क्या एम्प्टी नहीं है? जीरो ही है, ये भी तो एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन बेटा ये एम्प्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक अपने पास एलिमेंट है, ठीक है। जीरो भी एक अपने पास क्या आ रहा है बेटा? एलिमेंट आ रहा है। इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर एक जीरो भी आ गया ना तो वो भी एक एलिमेंट काउंट होगा, ठीक है, एक एलिमेंट है। तो ये अपने पास कौन सा सेट है बेटा? एम्प्टी सेट है। समझ में आ गई बात? एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है बेटा फाई से। इसको बोला जाता है फाई। क्या कहा जाता है इसको? फाई कहा जाता है। फाई से हम इसको डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल देता कि अपने पास ए कोई सेट है, ठीक है, जिसके अंदर 1 3 5 7 9 11 यहाँ तक है, ठीक है, और मैं कह दूँ कि इसमें से आप चूज करो कोई बी सेट, कोई बी सेट चूज करो जिसके अंदर आने चाहिए इवन नंबर। कौन से नंबर आने चाहिए बेटा? इवन नंबर आने चाहिए। तो देखो इनमें कोई इवन नंबर है क्या? सारे के सारे ओड नंबर है। इसका मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आ सके। तो बी सेट अपने पास कौन सा सेट बन जाएगा फिर? एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट का मीनिंग जो दी गई कंडीशन है, कंडीशन अपने को दी गई थी कि इवन नंबर चूज करो, तो कंडीशन ये जो दे रखे इसको सेटिस्फाई करने वाला एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्टी सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा अपने पास सिंगलटन सेट। कौन सा आता है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अब बेटा सिंगलटन सेट कौन सा होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल, ठीक है। सिंगल का मीनिंग है बेटा अकेला, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट सिर्फ एक हो, ओनली वन। जैसे ए सेट मेरे पास कोई दे रखा है, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, या मैंने एक सेट ए लिखा जिसके अंदर हमने सिर्फ 0 लिख दिया, या मैंने एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर मैंने सिर्फ 3 लिख दिया। यानी कहने का मीनिंग ये है कि जहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंगलटन सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा, एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया बेटा बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ ये चीज़ें है ना क्लियर करने वाली बातें हैं बेटा। अगर ढंग से नहीं समझे आप तो जब क्वेश्चन करोगे तो उनके अंदर दिक्कत आपको आएगी ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले ही क्लियर कर लेनी है हर एक बात। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास यूनिवर्सल सेट। कौन से सेट आता है? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट कौन से होते हैं बेटा? यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट आ जाए। यानी जो अपने को सेट दे रखे हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक ए सेट दे रखा है, उसके अंदर 1 से लेके 100 तक हैं, ठीक है बेटा। और अगर मेरे पास मान लो बी सेट है जिसके अंदर मेरे पास 1 से लेके 20 तक है, सी सेट है जिसके अंदर मेरे पास 21 से लेके 40 तक है,
डी सेट है जिसके अंदर मेरे पास 41 से लेके 80 तक है, और उसके बाद में ई सेट है जिसके अंदर 81 से लेके 99 तक है। अगर इन सारों को मैं इकट्ठा करूं तो ये बी वाले सारे के सारे एलिमेंट ए में होंगे, सी वाले भी ए में होंगे, डी वाले भी ए में होंगे, ई वाले भी ए में होंगे ना। यानी नीचे वाले सारे सेट के एलिमेंट ऊपर वाले में है। तो ये जो ऊपर वाला सेट है ना, ये ए, ये अपने पास क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल सेट होगा। समझ में आएगी बेटा बात, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पहला बताया वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वॉइड सेट होगा, और उसको 5 से डिनोट करेंगे। सिंगलटन सेट मैंने आपको बताया जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलेंगे। उसके बाद में मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बताया बेटा, जिसके अंदर क्या हो कि एक ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर बाकी जो छोटे छोटे सेट है ना वो सारे के सारे उसमें हो, तो हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास कंपेरेबल। क्या आता है, कंपेरेबल। अब उससे पहले ना आपको एक चीज़ पढ़ लेनी चाहिए बेटा, ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपेरेबल है, ठीक है, ये हम आगे तभी पढ़ पाएंगे जब अपने को ऑर्डर ऑफ सेट वगैरह सब कुछ पता हो। ठीक है, इक्वल सेट कौन से होते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है बेटा कि एक सेट ए है, मान लो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 10 ये इतने एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं ओ और ए लिख दिया ना, तो इसका मीनिंग क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ सेट ए अब मैं बताना है। तो इसके अंदर कितने बेटा, 6 तो ये हो गए और एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अपने पास, 7 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अपने पास, 7 है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 7 है। समझ में आएगी बेटा बात। यहाँ पर एन ए लिख दे तो भी उसका मीनिंग यही समझना बेटा, ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ऑफ सेट का मीनिंग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट आपको क्लियर हो चुका है। अब आता है बेटा अपने पास इक्वल सेट। क्या आता है, इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन से होते हैं बेटा, इक्वल का मीनिंग क्या होता है बेटा, बराबर, बिल्कुल सेम, एक जैसे होने चाहिए। तो यानी कम से कम 2 सेट होंगे अपने पास। जैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया बेटा ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बी सेट मैंने लिख दिया बेटा, वो क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ तो आप गिनोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसके 10 हैं। ठीक है, इसके कितने, इसके 5 हैं। अगर मैं बोल दूं कि ए और बी बताओ इक्वल है कि नहीं है, ए और बी सेट इक्वल है कि नहीं है, तो आप में से कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर इक्वल है, कई बोलेंगे इक्वल नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स अगर हम देखें तो सेम है बेटा, एक जैसे हैं। इसके अंदर भी ए ई आई ओ यू यूज हुआ है, इसके अंदर भी ए ई आई ओ यू ये यूज हुआ है ना। वो अलग बात है कि इसमें 2-3 बार हमने लिख दिया, इसके अंदर सिंगल टाइम हमने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये दोनों के दोनों सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों अंदर अपने पास क्या बेटा, एलिमेंट्स जो है ना वो सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं कर रहा मैं, एलिमेंट्स बोल रहा हूं। अगर एलिमेंट्स एक जैसे हो, भले वो 2 बार हो, 3 बार हो, 10 बार हो, जितने बार लिखा हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये इतनी बातें मैंने अभी आपको बताई है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आई है। जो बेसिक बातें अपनी रह जाती है, ठीक है, ये आज के लिए आप डेमो मान लो एक हिसाब से। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना, अपने दोस्तों को भी बताना। और आपको बेटा फिर बता देता हूँ कि KTP क्लासेस के ऊपर आपको +1 मैथमेटिक्स, +1 फिजिक्स, +2 मैथमेटिक्स और +2 फिजिक्स मिलेगा, और हर एक कंसेप्ट बिल्कुल बारीकी से क्लियर किया हुआ मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक आपका थैंक यू।